भारतीय समाज में आप देखेंगे पिछले 10-20 साल को छोड़ दीजिए एक बार, भारतीय समाज में उद्यम का सम्मान आमतौर पर नहीं किया जाता है। अगर आप उद्यमी बनना चाहें तो आपका अपमान हो जाएगा। लेकिन अरे यार क्या करते हो यार, सरकारी नौकरी करो, किरानी बनो किरानी, क्लर्क बनो क्लर्क, क्या अपना काम करोगे। अभी कुछ दिन पहले एक किताब लिखी कुमार मंगलम बिड़ला ने, मतलब किताब है कि उसका लेख है मुझे ध्यान नहीं है, किताब में एक लेख तो था ही कम से कम। उसने यही बताया कि पिछले 50 साल से उद्यम की दुनिया में होते हुए सबसे बड़ा संकट हमेशा ये रहता है कि उद्यमी को बार बार साबित करना पड़ता है कि वो गंदा आदमी नहीं है। और इसकी तुलना करके देखिए वेस्टर्न यूरोप या अमेरिका के साथ। जैसे भारत की बात करें हम, भारत में हर व्यक्ति चाहता है कि पैसा कमाए, शायद दुनिया भर में चाहते हैं, यहां भी चाहते ही हैं। लेकिन पैसा अगर है किसी के पास तो उसको गाली देने के पर्याप्त बहाने हमारे पास होते हैं। बेशक उसके पीछे कुंठा हो हमारी, बेशक हमारी ईर्ष्या हो, बेशक जलन हो, पर रात दिन गालियां उसको देंगे। और समाजवाद का मूल्य जो नेहरू जी ने अप्लाई किया उसके बाद ये और होना शुरू हो गया, क्योंकि मार्क्सवाद साफ कहता है कि संपत्ति चोरी है। और कार्ल मार्क्स ने ये मूल्य खुद एक दो विचारकों से सीखा था और उसके बाद से सीधा बोलना शुरू किया कि संपत्ति चोरी है, ये जो प्रॉफिट है, डिविडेंड है, ये चोरी है। ये मार्क्सियन एथिक्स जो है, सोशलिस्ट एथिक्स जो है, नेहरू जी के माध्यम से वो भारतीय समाज के परिवेश में ऐसा घुला कि उसने उद्यम की रीढ़ तोड़ दी। नेहरू जी के हजार योगदान है, नेहरू जी बहुत महान आदमी है, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। लेकिन उन्हीं नेहरू जी की थॉट ने पूंजीवाद या उद्यम के विकास की रीढ़ तोड़ दी, यह भी उतना ही बड़ा सच है। पिछले 10-20 साल से, उदारीकरण के बाद से, विशेष रूप से नरेंद्र मोदी के आने के बाद से, नरेंद्र मोदी की खास बात है कि गुजरात से आए हैं और गुजरात उद्यमियों का राज्य है, वहां उद्यम का बहुत महत्व है। और इसलिए आप देखेंगे नरेंद्र मोदी बार बार अपने स्पीच पे कह रहे हैं कि मैं उद्यमियों का सम्मान करना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि उनका अपमान हो। क्योंकि हमारा देश हर व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकता सरकारी। एक ही तरीका है समाधान का कि इस देश में ऐसे हजारों लाखों लोग हों जो नौकरी मांगने की जगह नौकरी देने का हौसला रखें। इसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस का क्या समाधान है? कोई समाधान नहीं है। एक ही समाधान संभव है और वो तब है जब उद्यमशीलता को सम्मान मिले। किसी भी देश में लोग वही करना चाहेंगे जिसको सम्मान मिलता है। धन एक पक्ष है, पैकेज का एक पक्ष धन होता है, केवल धन नहीं होता। अगर केवल धन से होता तो शायद वेश्यावृत्ति भी बहुत सफल व्यवसाय होता, क्योंकि हो सकता है कि उसमें धन बहुत ज्यादा मिल जाए किसी को, और जब पता है कि उसमें सम्मान बिल्कुल नहीं है, अपमान ही अपमान है, तो कोई क्यों करना चाहेगा। तो धन और कभी कभी उसके बराबर, कभी कभी उससे ज्यादा सम्मान की भावना, ये मिलके तय करती है कि आप क्या बनना चाहेंगे। आईएएस बनने की प्रेरणा में धन से ज्यादा सम्मान की भावना काम करती ही है, और आप सब लोग जब उस उद्देश्य में आए हैं तो इसका मतलब है कि सम्मान का भाव केंद्र में है ही। उद्यम को सम्मान नहीं था हमारे देश में और इसलिए उद्यम की ऐसी की तैसी हुई पड़ी थी। और अमेरिका में देखिए, वहां सम्मान केवल उद्यम का है। जो व्यक्ति वहां स्टार्टअप शुरू करता है ना, उसको भगवान समझते हैं लोग। लोग पूछते हैं 12वीं के टॉपर से कि भाई तुमने पूरे देश में टॉप किया, क्या करोगे भविष्य में? सबका एक ही जवाब, स्टार्टअप, अपना उद्यम। 2 साल नौकरी करूंगा या करूंगी, उसके बाद अपना उद्यम करूंगा या करूंगी। वहां का सपना है ही नहीं नौकरी करना। और यहां किसी टॉपर से पूछो क्या करोगे, आईएएस या जज या ये या पुलिस या ये, नौकरी करेंगे। और पिछले 5-7 साल में आप देखेंगे स्टार्टअप को जितना प्रमोट किया जा रहा है, ये पहली बार हमारे समाज में हो रहा है कि उद्यम करने वालों का सम्मान हुआ है। और मैं अपने परिवेश में देखता हूं कि जो छोटे बच्चे आजकल हमारे परिवार में आसपास हैं, उनका सपना बदल गया है। हमारे परिवेश के बच्चे, जो नौकरी पेशा परिवारों के बच्चे आमतौर पर हैं, उनमें से भी कम से कम 50% से ऊपर आजकल कहते हैं कि स्टार्टअप करेंगे। 2-4 हैं कि आईएएस बनेंगे, लेकिन अधिकांश का भी है कि स्टार्टअप करेंगे। और मेरी व्यक्तिगत राय में ये एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन हमारे समाज में है, क्योंकि बिना उद्यम के आप उस आर्थिक संकट का समाधान कर ही नहीं सकते जो हमने हजारों सालों की परंपरा में इकट्ठा कर लिया है।
और क्या तरीका है, कैसे करेंगे? तो जब तक ऐसे मूल्य नहीं होंगे जो आर्थिक समृद्धि को बढ़ा सकें, तब तक कैसे होगा? और अब इसमें लिखिएगा कि वर्तमान भारतीय समाज इस मामले में उद्यमिता या उद्यमशीलता के मूल्य को पहली बार बढ़ावा दे रहा है, जो अपने आप में सम्मान की बात है। और इस मामले में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री की जितनी तारीफ की है उतनी तारीफ कम है। उन्होंने सच में इस पर खूब काम किया है। इस मामले में अब तक किसी पीएम ने इतना काम नहीं किया जितना इन्होंने किया है। और अब इनकी देखा देखी हो रहा है कि कैसे हो रहा है, दिल्ली सरकार भी कर रही है। दिल्ली सरकार के विज्ञापन रेडियो पर रात दिन आते रहते हैं। उनके पास उतने ही पैसे हैं, रेडियो के ही हैं, टीवी के पैसे हैं नहीं उनके पास। तो रेडियो पर एक विज्ञापन आता है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री बोलते हैं उसमें कि हमने अपने सभी सरकारी स्कूलों में 11वीं 12वीं क्लास में एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चला दिया है, उद्यमिता पाठ्यक्रम, और सारे बच्चों को उद्यमशीलता के मूल्य सिखा रहे हैं। और उसके बाद 1000 रुपए की सीड मनी दे रहे हैं, बीज राशि, कि ये बेटा 1000 रुपए आपके पास है, इससे कोई उद्यम शुरू करो। पैसा डूब जाए कोई बात नहीं, कोशिश करो कि एक प्रैक्टिस हो जाए कि उद्यम कैसे होता है, उसी समस्याएं समझ में आ जाए। और फिर वो कह रहे हैं कि यदि आप दिल्ली के सफल उद्यमी हैं तो अपने इलाके में जो भी स्कूल है वहां जाके बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए, उनके साथ इंटरेक्शंस कीजिए ताकि उद्यमशीलता का माहौल बने। और आखिरी वाक्य क्या बोलते? ताकि हमारा देश नौकरी मांगने वाले युवाओं का देश ना हो, नौकरी देने वाले युवाओं का देश हो और विकासशील से विकसित देश बने। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि देश का आर्थिक विकास हो तो एक ही तरीका है, उद्यमशीलता का मूल्य बढ़ाइए। रिस्क लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के कोई देश कोई समाज कैसे आगे बढ़ेगा? बहुत सुरक्षा से कहां कोई आगे बढ़ता है? तो ये तो हो गया ग्रोथ की बात है।